जय श्री राम। 8 साल मोदी सरकार, सेवा, सुशासन, समर्पण। एक ऐसी सरकार जो राष्ट्र को समर्पित है। एक ऐसी सरकार जिसने राष्ट्र हित में बहुत कड़े फैसले लिए हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनसे आज देश अंदर से मजबूत है, आंतरिक तौर पर मजबूत है, बाहर रूप से मजबूत है और वैश्विक पटल पर आज तिरंगा लहरा रहा है। नमन करती हूँ मोदी सरकार को, जिन्होंने आज महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षित किया है, सशक्त किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी महिला सशक्तिकरण की। आज देश के अंदर 3 तलाक जैसी जिस जिल्लत भरी जीवन से 3 तलाक के बाद महिलाएं जी रही थी, उन महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को आज मोदी सरकार ने सम्मान दिलाया है 3 तलाक को हटाकर। ऐसा बिल पास किया है जो महिलाओं को आज सम्मान दे रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाकर देश के जिन राज्यों के अंदर बेटियों की रेशियो बेटों के कंपैरेटिवली बहुत कम थी, वहां पर आज 1000 बेटों के ऊपर 1100 बेटियां भी हैं। बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी शादी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना चलाई, जिससे आज माता पिता को ऐसे लगता है कि बेटियों के अंदर जो एक समर्पण का भाव है, शिक्षा को ग्रहण करने का भाव है, तो बेटियां शिक्षा से वंचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार जिसके मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं आज देश के अंदर मंत्रिमंडल में बैठी हैं। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना सशक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं गांव की तरफ, तो हमने हमेशा वहां पर पाया है, क्योंकि देहात से, गांव से ही हूं मैं, तो मैंने देखा है मेरे आसपास में ऐसे माहौल रहा कि जहां पर महिलाएं चूल्हे में आग जलाने के लिए फूकनी से फूक मार मार कर रह जाती थी। उनके फेफड़ों में वो गंदा गलत धुआं चला जाता था, जिसके कारण उन्हें टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां होती थी। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को, बेटियों को उन बीमारियों से निजात दिलाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये है नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों की उपलब्धियां कि आज माताएं, बहनें, बेटियां, उनके घरों में से वो बीमारियां दूर हो गई हैं, जिन बीमारियों के कारण उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। आज बेटियों को, महिलाओं को सम्मान दिया गया है पीएम आवास योजना के माध्यम से, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये प्रथा है, इस तरीके से माना जाता है कि जो बाप की संपत्ति है वो बेटे को सीधी तौर पर चली जाती है। तो ऐसे में महिलाओं के नाम पर कभी घर हो नहीं पाते। हो भी सकता है कि हमारे पति हमारे नाम पर घर ले ले, हमारे पिता हमारे बेटियों के नाम पर घर ले ले, ऐसे बहुत जगह होता भी है, लेकिन ज्यादातर बेटों के नाम पर सीधी तौर पर संपत्ति चली जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान ध्यान में रखते हुए, उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए आज पीएम आवास योजना के माध्यम से घर की चाबी माताओं बहनों के हाथ में दी है। इस तरह से महिलाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा सशक्त किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को, कुपोषित बच्चों को उनको पोषित करने की बात हो, गर्भवती महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छुट्टी की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने हर तरीके से एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को, हर वर्ग को बहुत मजबूती दी है, उनको सशक्त किया है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो देश में युवाओं को रोजगार पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज स्किल डेवलपमेंट ऐसा मंत्रालय हमारे देश के अंदर जो पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है, जिसके माध्यम से युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वो निपुण हो जाए ऐसे कार्य को करने में, अपने छोटे छोटे उद्यम को लगा सके। और मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें लोन दिया जाता है, जिसके बाद स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से वो लोग खुद अपने उद्यम लगाते हैं, खुद अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े आयाम को छूते हुए ऐसे रोजगार पैदा कर रहे हैं कि जहां पर देश के हर वर्ग के लोगों को और भी रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार के नए आयाम आज भारत छू रहा है, नए रास्ते खुल रहे हैं, तकनीक के माध्यम से नए रास्ते खुल रहे हैं, तो युवाओं को बहुत मजबूती मिली है। अगर हम किसान भाइयों की बात करें, कृषि की बात करें, तो किसान भाइयों को जो सम्मान देने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे सिंचाई के माध्यम से हो, बिजली के माध्यम से हो, उनको ऐसी योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं जिससे किसान आज अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करता है। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। अगर हम बात करते हैं आज देश के अंदर स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, रक्षा की, तो स्वास्थ्य के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में एक ऐसी योजना लागू की है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जिस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हमें मिलता है। और इस बीमा के अंतर्गत जो हमारे गरीब परिवार हैं
पूरे पूरे परिवार को जब स्वास्थ्य बीमा मिलता है, तो चाहे आप ऑपरेशन कराने की चिंता में आप डूब रहे हो, लेकिन उस चिंता से आज आप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सारा खर्चा सरकार उठाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जो इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश भर के नहीं विश्व भर में लोकप्रिय नेता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। तो कहीं और लोकप्रियता ना बढ़ जाए, इस बात की वजह से राजनीतिकरण लोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना देश के अंदर लागू करनी चाहिए, हर एक राज्य के अंदर लागू करनी चाहिए। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब कोरोना काल महामारी के दौरान पूरा विश्व इस लड़ाई से लड़ रहा था, वहां पर भारत एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे बड़ी विश्व की एक ऐसी वैक्सीन ड्राइव चलाई, जिसके अंतर्गत आज हमारे देश के अंदर 1 अरब 92 करोड़ डोजेस लगाई जा चुकी है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत एक इस तरह से उभर कर आया है कि विश्व गुरु बनने की कगार पर जब हम चल पड़े हैं, तो हमने दूसरे देशों को न सिर्फ वैक्सीन दी, पीपी किट भी दी, हमने मास्क भी दिए। पूरे देश ने हमारे एकजुटता के साथ इस महामारी का सामना करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को भी ये दिखा दिया है कि हम विश्व के साथ इस महामारी में खड़े हैं। ऐसे में पूरे विश्व की जब अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। क्योंकि आज अगर हम बात करें 2014 से पहले की, जो हमारे देश के अंदर एफडीआई बढ़ा है, 2014 में एफडीआई 1.5 लाख करोड़ था, लेकिन आज हमारे देश का एफडीआई 4.37 लाख करोड़ हमारा एफडीआई आज देश के अंदर बढ़ चुका है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का जो नरेंद्र मोदी जी का 2025 तक का सपना है, वो सपना जल्दी ही पूरा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि विदेश मुद्रा भंडार आज हमारे देश के अंदर 19 लाख करोड़ से बढ़कर 46 लाख करोड़ पिछले 8 वर्षों में हो चुका है। तो हमारा जो मुद्रा भंडार है, विदेश मुद्रा भंडार है, वो इतना ज्यादा इजाफा इसके अंदर हुआ है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जब देखते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि 8 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है, कितनी ऊपर पहुंच गई है। आज हमारा जो निर्यात है देश के अंदर, जो एक्सपोर्ट है, जो हम दूसरे देश में अपने बनाए हुए उत्पाद अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, उनका 2014 से पहले का जो निर्यात था वो 19 लाख करोड़ था, लेकिन आज हमारे देश का जो निर्यात है वो बढ़कर 31 लाख करोड़ हो चुका है। तो ऐसे में जो इस देश के अंदर हमारे निर्यात के आंकड़े हैं, उनमें बेहद दुगने से भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इजाफा आया है, और ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं रक्षा की। हमारे देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा है, जो रक्षा है, राफेल आज हमारे देश के अंदर है। ऐसे में हमारा देश अंदर से तो बहुत मजबूत है, लेकिन बाहरी तौर पर अगर हम देखते हैं, जो 2014 से पहले हमारा देश था, आज वो बिल्कुल उसके विपरीत हो चुका है। आज हमारी सीमा इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि चाइना हमारी तरफ अगर घूर कर देखता है तो हम आंख निकालने का दम रखते हैं। पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, हम घर में घुस के मारते हैं। एक ऐसा समय था कि जब हमारे जवान वेट करते थे कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोलाबारी हो रही है तो अब क्या किया जाए। वहां पर लड़ाई ठंडी पड़ जाती थी, लेकिन दिल्ली से कभी कोई हमारे लिए कोई सूचना नहीं जाती थी, जवानों के लिए कोई सूचना नहीं जाती थी कि आप इस गोलीबारी का जवाब दीजिए। लेकिन आज केंद्र के अंदर ऐसी सरकार बैठी है, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार बैठी है कि उन्होंने जवानों को पूरी तरीके से उनपे ऊपर निर्भर होने के लिए कह दिया कि अगर आपके पास एक गोली आती है, गोलीबारी होती है, तो उसका जवाब गोलाबारी से दीजिए, घर में घुसकर मारिए, एयर स्ट्राइक कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दीजिए। आज हमारा देश आंतरिक तौर पर भी मजबूत है और बाहरी तौर पर भी मजबूत है। आज हमारे जवान अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि ये देश की रक्षा की बात है। और अगर हम अपनी विदेश नीति की बात करें, तो हमारा देश ऐसा देश है कि जिसके अंदर विदेश नीति की, नरेंद्र मोदी जी बार बार विदेशों में जाकर बात करते हैं, तो विदेश नीति की ही वजह से आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान हमारे देश के बच्चे सुरक्षित यहाँ पर वापस आ पाए हैं। न सिर्फ तिरंगा हमारे लिए बहुत गर्व की गौरव कर लिए रहा, बल्कि पाकिस्तान जैसा देश, वहां के बच्चे भी हमारे तिरंगे को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि तिरंगे की आड़ में ही आप बच सकते हो, तिरंगा ही है जो बचा सकता है। और इस तिरंगे को मजबूती की जो ताकत दी है नरेंद्र मोदी जी ने दी है, क्योंकि बार बार विदेशों के दौरे जब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, तो उन्होंने हमारे सामने यमन का जो एक हम मिसाल कायम की थी कि यमन से हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स बचाकर लाए गए, उसी तरीके से यूक्रेन से भी लाए गए। तो ये विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अच्छे हमारे रिश्ते बनाए गए हैं दूसरे देशों से, जिस वजह से आज हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे यहाँ पर पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में चाहे महिला की बात हो, युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किसी योजना के माध्यम से योजना लागू करके लाभार्थियों को लाभ दिलाने की बात हो, इन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर तरीके से, हर रूप में
देश को बहुत मजबूत किया है। विश्व गुरु बनने की राह पर देश को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, इस सरकार ने आज हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कराया है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ 2014, न सिर्फ 2019, न सिर्फ 2024, आने वाले हर वर्ष में इस देश को नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की सरकार की बेहद जरूरत है, क्योंकि देश को हमें आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का मुझे प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।